बायोलॉजी। इस सेशन में हम किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे, जिसमें कि क्या है कि जो ट्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स वगैरह जो मेंबर्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। All single-celled or eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. इसकी कोई well defined boundaries नहीं है। What may be a photosynthetic protistian? कोई तो फोटोसिंथेटिक होते हैं जिनके कैरेक्टर्स बेस पर उनको प्लांट्स में काउंट किया जा सकता है। कुछ क्या होते हैं कि ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ एनिमल कैरेक्टर्स ये शो करते हैं। Biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slim moths and protozoan under protista. इन सभी को किसमें काउंट किया गया है? प्रोटिस्टा के अंडर इनको काउंट किया गया, इंक्लूड किया गया है। Members of protista are primarily aquatic. क्या होता है ये? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। The kingdom forms अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स। किससे करते हैं ये? प्लांट से डील करते हैं। एनिमल एंड फंजाई बीइंग यूकैरियोट्स प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सम हैव फ्लैजिला सीलिया। किसी में फ्लैजिला होता है, किसी में सीलिया होता है। इनका वेल डिफाइंड जो होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कैसे होता है इसमें रिप्रोडक्शन? सेक्सुअली भी होता है, जैसे इन्होंने दिया है ना कि सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू इसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टर्स देखते हैं, जो कि इन्हें कहा गया है डाइटम्स और गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स भी कहते हैं इनको। डेस्मिड्स किस में काउंट होते हैं? क्राइसोफाइट। किस में है ये? क्राइसोफाइट। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कहाँ पाए जाते हैं ये? फ्रेश वाटर as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in the water current plankton. Most of them are photosynthetic. Chrysophytes के most members जो है, most of members जो हैं वो photosynthetic हैं। In diatom cell wall from the thin overlapping shell. इनके ऊपर क्या होती है कि shell पाई जाती है। अब वो shell कैसी होती है? soap box टाइप की। The wall is embedded विद द सिलिका। वॉल के बीच बीच में, मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए कि ये तो ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर पाई गई है एक वॉल। अब वॉल जो है, ये वॉल में क्या कहीं कहीं बीच बीच में सिलिका के जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो लगे होते हैं। जैसे यहाँ लगे हैं, कहीं बीच बीच में इनमें सिलिका के पार्टिकल्स लगे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। थस द वॉल इज इंडेस्ट्रक्टिबल। तो ये क्या होती है? इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, कि ये इंडेस्ट्रक्ट नहीं होती है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। और इसीलिए क्या होता है कि इनका डिपोजिशन जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। दिस accumulation over billion of years referred as diatomaceous earth। और फिर इतनी कलेक्ट हो जाती है कि फिर वो अर्थ को ही डाइटोमेशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है वो। Being gritty, this soil is used for polishing, filtration of oil and syrup. Diatoms are the chief producers of। ये दो चीज़ें इस पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या कि इसमें सिलिका प्रेजेंट होते हैं। इसमें कि एक तो इसमें सिलिका प्रेजेंट है, सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें बीच बीच में। फर्स्ट थिंग तो इसमें है कि इन्हें गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स कहा जाता है। सेकंड है कि करंट प्लैंकटन, सोप बॉक्स, इनमें क्या होता है? फिट टुगेदर सोप बॉक्स। इनके जो ओवरलैपिंग होती है सेल्स की, जो बाहर सेल वॉल जो होती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, वो शेल्स क्या बनाती हैं? सोप बॉक्स बनाती हैं। और सोप बॉक्स में उस सेल वॉल में सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। और एम्बेडेड होने के साथ ही वो उनमें एक्यूमुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से जो है डाइटोमेशियस अर्थ एक बहुत लंबे टाइम के बाद डाइटोमेशियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। और ग्रिटी
और फिर इस सॉइल को पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और ऑयल में और सिरप में इसको यूज़ किया जाता है। और ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस आर डाइटम्स विच इज गोल्डन एल्गी। अब हम सेकंड क्लास की बात करते हैं इसके, डाइनोफ्लैजिलेट। द ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं ये? मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो एंड ग्रीन, ब्लू, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट कि इसमें कौन सा पाया जाता है। प्रेजेंट ऑन इन देयर सेल, द सेल वॉल इज स्टिफ cellulose plates on the other surface. Most of them have flagella. One lies longitudinally and the transversely in a furrow between the wall plates. क्या होती है इसमें? longitudinally, एक तो क्या होती है, longitudinally होती है और एक transversely होती है। longitudinal तो ऐसे आता है जैसे कि ये लाइन जो होती है इसको हम कहेंगे longitudinal, ये लाइन जो है लॉन्गिट्यूडनल है, और जब ये लाइन होगी तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप से जो होते हैं फरोज जो होते हैं पाए जाते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनियोलक्स। सबसे ऑफन डाइनोफ्लैजिलेट कौन सा है? गोनियोलक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर रेड, जिसकी वजह से सी क्या होता है, वो रेड दिखाई देता है, रेड टाइड्स। आपने सुना होगा रेड सी। रेड सी रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें जो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, जो कि उसमें वो रेड होते हैं, उनमें रेड पिगमेंट होता है, इसी वजह से उनकी नंबरिंग बढ़ने के साथ साथ जो सरफेस होती है वो रेड दिखाई देने लगती है, और इसीलिए उसका नाम है ना रेड सी है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज मेंबर्स इवन किल द अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। इन ये जो सीक्रेट करते हैं ना रेड टाइड्स या गोनियोलिक्स जो सीक्रेट करते हैं, जो वो टॉक्सिस होता है जिससे कि मेराइन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। अब हम यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। कहाँ पाए जाते हैं? कि ये स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे कि वो तो केस में थे, ओशियन में थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी ओशियन में थे और डेस्मिड्स जो भी थे वो भी ओशियन में थे, लेकिन ये वाले जो होते हैं वो स्टैग्नेंट वाटर में है। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ये इस पे पेलिकल होती है, एक रिच्ड सेल वॉल की जगह इसमें पेलिकल होती है, विच इज फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। दे आर फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स। सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये फोटोट्रॉप्स होते हैं और उसके एब्सेंट में ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। प्रेडिक्टिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। किस पे प्रेडिक्ट करते हैं ये? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को। इंटरेस्टिंगली the pigment of euglenoids are identical to those present in the higher plants Euglena. इसका मतलब है द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स, उसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यूग्लिना में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि अपने हायर प्लांट्स के पिगमेंट से सिमिलरिटी रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्लिम मोल्ड्स, हम डिस्कस करेंगे स्लिम मोल्ड्स। स्लिम मोल्ड्स आर द सप्रोफाइटिक protist. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow spread over the several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spore at the tips. इसको समझते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, मतलब कि जब स्लिम मोल्ड्स जो होता है ना उसकी बॉडी मूव करती है, ट्विग्स पर जो मूव करती है ना तो उसको डिके कर करके, मतलब कि जो डेड मैटर होता है जो प्लांट पे है या लीव्स पे है या किसी डेड मैटर पे है, तो उसको पहले ये डिके करेगी, मतलब उसको लिक्विड में चेंज करेगी, सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगी, उसके बाद उसको इनगल्फ करेगी। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या करते हैं ये? एक एग्रीगेटिव फॉर्म बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो
मतलब कि कॉलोनियल जो है सारे ईस्ट मिलकर के, सारे स्लिमोल्ड्स मिलकर के एक एग्रीगेट फॉर्म बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट अ फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। और फिर इसमें मतलब फ्रूटिंग बॉडीज बनती है जो कि एक नई जनरेशन कन्वर्ट करेगी। तो फ्रूटिंग बॉडीज को क्या कहते हैं, और टिप, उसके टिप पर जो होती है वो ग्रो करती है। दिस स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो जाएंगे और स्प्रेड होकर के ये अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप से ये लाइफ को स्पेंड करेंगे। प्रोटोजोन, ऑल प्रोटोजोन आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव्स एज अ प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स। कैसे रहते हैं, प्रेडेटर्स या पैरासाइट के जैसे रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑन द एनिमल्स। और इनके प्रिमिटिव जो है किसे रिलेटिव रिलेशन शो करते हैं, एनिमल्स। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन जो कि क्या है, फ्रेश वाटर, सी या फिर मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। The prey their prey by putting out pseudopodia। इसमें pseudopodia प्रेजेंट होती है जैसे कि अमीबा में। मेराइन फॉर्म्स में ये सिलिका शेल इसमें प्रेजेंट होती है इनकी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। एंटामीबा क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। सेकंड टाइप आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। दे हैव फ्लैजिला। क्या होता है इसमें, फ्लैजिला प्रेजेंट है। पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। अब ट्रिपेनोसोमा जो ऐसा प्रोटोजोन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन, अब सिलिएटेड से पता पड़ रहा है कि इसकी बॉडी पर जो होंगे वो थाउजेंड्स ऑफ सिलिया जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। दे हैव कैविटी gullet that opens outside of the cell membrane. The coordinated movement of rows of cilia causes of water laden with food to be stirred into gullet. For example paramecium। क्या करते हैं, ये गट में जाते हैं ना, जो कैविटी में रहते हैं, ये opens outside the cell surface। कोऑर्डिनेट करते हैं रोज ऑफ सिलिया कॉजेज जो होते हैं, सिलिया के थ्रू जो होते हैं मूव करते हैं। और वाटर लेडन विद फूड, जो वाटर जो मतलब कि लिक्विड फूड को ये एनगल्फ करते हैं और उसी में सर्वाइव करते हैं गट में। स्पोरोजोन्स की बात आती है। स्पोरोजोन्स दे इंक्लूड्स डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोर्स को ये प्रोड्यूस करते हैं इनके लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इस प्लाज्मोडियम जो कि क्या है, मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज विच हैज स्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।